Hello everybody, welcome to my channel. This is Amisha and welcome to Global Innovative Classes where you get your future bright. आज हम करने वाले हैं वेक्टर्स के ऊपर डिटेल डिस्कशन. आई थिंक ये वीडियो पार्ट्स में आएगी, अगर नहीं आती है तो चेक कर लेना, ठीक है, बाकी आपको टाइटल में मिल ही जाएगा. चलिए, जो चैप्टर है उसका नाम है वेक्टर्स. वेक्टर्स वैसे आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग डिफरेंट चैप्टर नहीं है, पर अब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ोगे तो आपके लिए डिफरेंट चैप्टर है. पर ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आपकी पूरी फिजिक्स 11th और 12th की इस पे बेस्ड होगी. तो सबसे पहले हम समझते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर देखा और फर्स्ट चैप्टर में हमने वेक्टर्स का नाम सुना था. अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो होता क्या है वेक्टर्स. दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं. देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़. वन इज स्केलर, अनदर वन इज वेक्टर. ठीक है, तो वेक्टर भी क्या है, एक तरह की फिजिकल क्वांटिटी है वेक्टर. स्केलर का इतना याद रखो अभी कि उसका मैग्नीट्यूड होता है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती. मतलब कि उसकी वैल्यू होती है पर उसकी डायरेक्शन नहीं होती. जैसे स्पीड हो गया, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है. वहीं आपकी अगर मैं बात करूँ वेलोसिटी की, वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है. तो वेक्टर मीन्स इट इज़ हैविंग अ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. दूसरी बात, अब क्या है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होते हैं. सबसे पहले वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास साइन आता है ऐसे, ए वेक्टर. दिस इज वेक्टर ऑफ ए. तो ए वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है. अब ये नहीं है कि आप ए के ऊपर ऐसे डाल दोगे, ए के ऊपर एरो इस तरफ को डाल दोगे, ऐसा कुछ नहीं है. यही एक रिप्रेजेंटेशन होती है. अब हम चलते हैं आगे. टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या है, कितनी तरह के, कितने प्रकार के जो है वो वेक्टर्स होते हैं. सबसे पहला आता है पैरेलल वेक्टर, जो कि सेम पोजीशन में होगा वेक्टर, उसे बोलेंगे पैरेलल वेक्टर. एंटी पैरेलल, ऑपोजिट डायरेक्शन वाला. यूनिट वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मतलब जिसको सॉल्व करने के बाद जिसका आंसर 1 आएगा. ये मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, मैं थोड़ा आपको आगे बताती हूँ. अब आता है ज़ीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, ज़ीरो है. जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा. अब हमारे पास आता है सबसे पहले बेसिक्स ऑफ वेक्टर. उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या, एडिशन ऑफ वेक्टर. चलो पहले एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ते हैं क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है. यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे. ठीक है, चलिए. सबसे पहले आता है कि 1D. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हम कैसे बनाते हैं. देखना यहाँ पे, ऑब्जर्व करना. दिस इज़ XY एक्सिस. ठीक है, यहाँ पे XY एक्सिस आपकी जो है वो आ जाती है. देखना, इसको बोलते हैं X एक्सिस, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं Y एक्सिस, इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ Y एक्सिस, X एक्सिस, नेगेटिव ऑफ X एक्सिस, एंड दिस इज़ योर ओरिजिन. सबसे पहले 1D जो चीज़ होती है, अगर मैं कॉपी में लिख रही हूँ, जो मेरे सामने लिखा हुआ है वो क्या है, 1D है ना. तो कुछ भी 1D जो चीज़ होती है उसको हम एक ही एक्सिस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, X एक्सिस. और इसका जो साइन होता है विच इज़ आई कैप. याद रखना, साइन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसका साइन है आई कैप. आई के ऊपर ऐसे टोपी सी पहना दी, इट इज़ आई कैप. एक डी पोजीशन के लिए आई कैप होगा X एक्सिस में. नेगेटिव ऑफ आई कैप ऐसे हो जाएगा, जे कैप होगा ऐसे, और जे कैप होगा ऐसे. 2D में जे कैप भी होगा. 2D में अगर जे कैप होगा मतलब 2D में वाई एक्सिस भी होंगी, तो एक्स और वाई एक्सिस दोनों होंगी 2D जो फिगर होगी उसमें. तो इसीलिए यहाँ पे जे जो है वो हमारे वाई एक्सिस के लिए यूज़ होता है. अगर मैं बात करूँ 3D की, तो यहाँ पे एक चीज़ एडिशन हो जाएगी. क्या, 3D में आपके पास ऐसे करके फिगर बन जाएगी, जिस कारण जो आपका बनेगा यहाँ पे वो होगा Z, जो होगा यहाँ पे Z होगा. ठीक है, Y एक्सिस, X एक्सिस और Z एक्सिस. अब Z एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास K कैप आता है. तो कुछ नहीं है, सिंपल है. अगर नेगेटिव साइड में है तो माइनस लगा दो. X एक्सिस पे I कैप, Y एक्सिस पे J कैप, और Z एक्सिस अगर 3D है तो K कैप. इट इज़ वेरी सिंपल. आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा. ठीक है, अब हम चलते हैं आगे फर्दर चीज़ें डिस्कस करने. ठीक है, तो यहाँ पे भी टूल मुझे लगता फिर से लेना पड़ेगा, ब्रश. यस, ओके. अब हमारे पास आता है नेक्स्ट चीज़ है, देखिए अब हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स. एडिशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है, ध्यान से सुनना, आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा.
एडिशन ऑफ वेक्टर मतलब जैसे आपको पी वेक्टर ये दे रखा है, क्यू वेक्टर ये दे रखा है, अब आपको बोला इनको ऐड करो। जब आपको बोल दिया इन दो वेक्टर्स को ऐड करो तो जो आई कैप वाला है वो आई कैप से ऐड होगा, जे कैप वाला है वो जे कैप से ऐड होगा, के कैप वाला है वो के कैप से ऐड होगा। ठीक है, जैसे 2 और 4 दोनों ऐड कर दिए, क्या बन गया 4 + 2 4 5 6 आई कैप हो गया। अब -2 + 4 जे कैप प्लस -4 2 आई कैप, मतलब यहाँ पे 2 जे कैप बचा। ठीक है, करना तो ऐड ही, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। -2 के कैप प्लस 4 के कैप क्या बनेगा +2 के कैप। तो ये आपका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। क्लियर, सिंपल एक लाइन याद रखो एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए, सिर्फ एक लाइन है, मैजिकल लाइन। क्या है, मैजिकल लाइन। और ये मैजिकल लाइन जिस बच्चे ने याद रखी उसे एडिशन ऑफ वेक्टर समझ आ गया, बस ये है मैजिकल लाइन। आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से, इससे ज़्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई आगे। अब यहाँ पर हम फोकस करेंगे क्योंकि उस साइड वाला तो मैंने ऑलमोस्ट बता ही दिया था। अब देखना, अब हमारे पास क्या आता है, पोजीशन इन 1D ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जो पोजीशन इन 1D टॉपिक है उसके रिलेटेड मैंने आपको बता दिया। 2D में अब हमारे पास क्या होता है, अब हमें अगर निकालना है क्या, 2D और 3D में अगर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी है वेक्टर की, जिसके रिलेटेड क्वेश्चन आते होते हैं, तो वो हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। जो डायरेक्शन होती है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर के साथ, लाइक दिस। और मैग्नीट्यूड को हम लिखते हैं सिंपल PQ। और PQ वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, PQ वेक्टर जो है वो क्या होगा, PQ डायरेक्शन अपॉन में मैग्नीट्यूड। अब आपके दिमाग में अगर चीज़ें समझ आ रही हैं तो ये आपके दिमाग में बजना चाहिए कि PQ डायरेक्शन और PQ मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, ताकि हम उसे डिवाइड करके PQ वेक्टर निकाल दें। अब चलिए ये चीज़ को समझते हैं डिटेल में। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहला फॉर्मूला ही आपको इसमें जो है वो याद रखना है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। सबसे पहले डायरेक्शन को निकालने के लिए आपको एक्स वाई और ये चीज़ें गिवन होंगी, तो आपको फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है, x2 - x1 आई कैप प्लस y2 - y1 जे कैप, बस इससे आपकी डायरेक्शन निकल गई। मैग्नीट्यूड को कैसे निकालोगे, देखो सिंपल तरीका, जो भी इसका आंसर आएगा उसको अंडर रूट करके इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कर देना, आपके पास एक मैग्नीट्यूड एक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और आपको यहाँ पे इन दोनों को कैसे लिखना है, ऊपर डायरेक्शन वाला नीचे मैग्नीट्यूड वाला, तो आपका वेक्टर आ जाएगा। सिंपल हो गया। अब ये तो था अगर PQ का निकालना है। अगर ऑपोजिट डायरेक्शन वाले का निकालना है, जैसे बोल दिया QP का निकाल दो, तो एक नेगेटिव का साइन लगा देना, बाकी सारा सेम रहेगा। ऊपर वाले में लगाना है, नीचे वाले में नहीं लगाना, नेगेटिव का साइन। ठीक है, अब आता है पोजीशन इन 3D में भी सेम, बस एक Z एक्सिस ज़्यादा आ जाएंगी, जिसके कारण हमें Z वाले को भी लेके चलना है, बाकी सब सेम रहेगा। क्लियर, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें इतना हेरा फेरी नहीं की है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्या, वेक्टर्स को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैंने जो पिछला टॉपिक बताया उसके रिलेटेड आपको थोड़े से क्वेश्चन करवाती हूँ, ताकि हम आगे मूव हो तो आपको पिछला भी दिमाग में सेट ऑन हो गया हो। चलिए यस, देखिए क्वेश्चंस, मैं एक ही क्वेश्चन कराऊंगी, आपको सब क्लियर हो जाएगा उससे ही। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कलर चेंज कर लेती हूँ थोड़ा सा। यस, क्वेश्चन देखना भाई, ध्यान से सुनना। P आपको दे रखा है, P वेक्टर आपको क्या दे रखा है, 3, 7, 10। ठीक है, और Q आपको दे रखा है 1, 9, 20। ठीक है, आपको निकालना क्या है, क्या निकालोगे, QP निकालोगे PQ, चलो PQ वेक्टर निकाल दो। अगर QP निकालना हुआ तो साइन बस चेंज करना है, बाकी सब सेम ही रहेगा। तो आपको निकालना है PQ वेक्टर। कैसे निकालेंगे मैम, देखिए जी, देखिएगा, सबसे पहले ये क्या है x1, याद रखना, ये क्या है x2, देखना फॉर्मूला यूज़ होगा, y1 y2 z1 z2। मैंने क्या बोला था, अगर बेटा जी डायरेक्शन निकालनी है तो PQ ऊपर लगा दो डायरेक्शन के लिए साइन,
क्या कर दोगे, अंडर रूट नहीं करना इसमें क्या करना है, x2 माइनस x1, इट मीन्स 1 माइनस 3, तो वो क्या आएगा -2, साथ में क्या लगा दो आई कैप। अब Z2 माइनस Z1 जे कैप, Z2 क्या है 9 माइनस 7 क्या आ गया 2 पॉजिटिव, प्लस में जे कैप लगा दो, +2 जे कैप। अब आ गया -2 आई कैप +2 जे कैप। अब Z2 माइनस Z1 के कैप, क्योंकि Z एक्सेस है, 20 माइनस 10 प्लस का 10 आ जाएगा के कैप। देखो जी, कैलकुलेशन भी बहुत आसान तरीके से आपको बता दी कैसे करनी है। हो गया, ये निकल गया। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालनी है इसकी मैग्नीट्यूड। कैसे निकलेगा, अंडर रूट में 2 2 ज़ा 4 ही आएगा, -2 + 2 अगला भी 4 आएगा, 10 10 ज़ा 100 आ जाएगा मैम, 2 4 और 4 हो गए 8, और इसका मैग्नीट्यूड आ गया 108। इस तरह से बहुत इजी वे में आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। क्या आ गया 108। क्लियर है। और इसको पी क्यू वैक्टर को कैसे लिखोगे, एक मिनट मुझे इसको क्रॉस करना पड़ेगा, यस। कैसे लिखोगे इसको, नीचे आपका आ गया मैग्नीट्यूड, ऊपर आपकी आ गई डायरेक्शन विच इज़ -2 आई कैप + 2 आई कैप जे कैप + 10 के कैप, ये आपका पी क्यू कैप आ गया। इजी पीजी है, बिल्कुल इजी है, यस बहुत इजी है। अब हम चलते हैं आगे, यस। अब हम समझेंगे कि वेक्टर्स में 2 चीज़ें बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है। अभी मैं आपको जो करवाने वाली हूँ ना, काफ़ी सारे टीचर हैं जो इसको स्किप करवाते हैं, पर आई एम नॉट वन ऑफ देम। मैं आपको कराऊंगी। ये कंपोनेंट रिजॉल्विंग नाम का एक टॉपिक है, शायद कई बच्चों को इसके बारे में नहीं पता होगा अगर उन्होंने पढ़ा होगा तो, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लो अगर आप नहीं लगाओगे तो आप कंपोनेंट रिजॉल्विंग से भी आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। ये नहीं है ट्रायंगल लॉ नहीं कराऊंगी, पैरेललोग्राम लॉ नहीं कराऊंगी, वो भी कराऊंगी, ठीक है। अभी हम समझते हैं व्हाट इज़ द मेन की कंसेप्ट ऑफ कंपोनेंट रिजॉल्विंग। बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान देना है बस, ठीक है। कुछ बेसिक्स होते हैं। क्या है, कंपोनेंट रिजॉल्विंग नाम का जो टॉपिक है उसमें क्या होगा, फिगर आपको गिवन होगी, आपके ये आपको बनानी भी होगी, ठीक है। मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर F फोर्स लग रही है। चलो मैं यहाँ पे नहीं फोर्स लगाती, यहाँ पे कोई फोर्स लग रही है। ये नन्हा मुन्ना बच्चा, आप 5 साल के थे, ठीक है, यहाँ 3 साल के मान लो, चलो आप 3 साल के हो, आप एक कार को खींच रहे हो ज़ोर से ऊपर से, ठीक है। और जब आप कार को खींच रहे हो तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है, देखना। अब आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया कि आपको एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर फोर्स लग रही है इतनी, तो आपको सबसे पहले एक ऐसे करके लाइन बना लेनी है। अब आपको क्या गिवन होगा इसमें, एक आपको गिवन होगा बच्चा इसमें एंगल, कि इतने एंगल के साथ लग रही है फोर्स, ठीक है। ये ब्लू वाला आपको क्वेश्चन में गिवन होगा ऐसे करके, 30 डिग्री आपका एंगल है जैसे, ठीक है। तो आपका एंगल 30 डिग्री है, या फिर मैंने अभी थीटा मानना है क्योंकि आपको फॉर्मूला बताना है, तो थीटा आपका एंगल है, एफ आपकी फोर्स आपको गिवन है। आपको क्या निकालना है, नेट फोर्स निकालनी है। कैसे निकालोगे, लगाओ दिमाग, कैसे दिमाग लगाओगे। देखो, जो भी एक्सिस आपके थीटा को फोर्स के साथ टच कर रही हैं, कौन सी कर रही हैं, एक्स एक्सिस कर रही हैं, वाई को तो बहुत ही दूर है, ठीक है, दूसरे तरफ बैठी हुई है वाई एक्सिस, पर जो एक्स एक्सिस है पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस आपके पास में है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, कॉस थीटा। क्या लिखोगे, एफ, यहाँ पे दूसरा कलर लेते हैं, एफ कॉस थीटा, एफ इज फोर्स, थीटा इज एंगल। अब दूसरी साइड में जो एक्सिस हैं, ये साइड की जगह दूसरी साइड में जो एक्सिस है वहाँ पे लिख दोगे एफ साइन थीटा। पहले सिर्फ इतना समझो, उसके बाद आगे क्या करना है वो समझाती हूँ। चलिए पहले डायग्राम में बनाना आपको आना चाहिए, इतना समझ में आ गया। चलो इसको अब एक बार फिर से देखते हैं, देखते कि आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया। देखिए, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर ट्विस्ट एंड टर्न कर दिया जाए तो ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आई नो बहुत कंफ्यूजिंग सा लग रहा है, बट थोड़ा सा ध्यान से देखना, मैं आपको बताती हूँ। आपका रेड वाला जो है पोर्शन वो आपके एंगल लिखे हैं 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, और जो लाइट ब्लू कलर का
पोर्शन है वहाँ पे आपको गिवन होगा। यहाँ पे 10 न्यूटन की फोर्स लग रही है, 10 न्यूटन की लग रही है, 20 न्यूटन की लग रही है, 40 न्यूटन की। अब कंपोनेंट रिजॉल्विंग से मैंने एंगल लिख दिए। अब एंगल के आगे क्या करना है वो समझते हैं। अब अगर यहाँ से कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है तो ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपके लिए सॉल्व कर रखा है। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, और आपने कंपोनेंट रिजॉल्विंग से यहाँ पे ये चीज़ें लिख ली हैं जो मैंने भी आपको बताई थी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे मैम? देखो आपको क्या करना है, एफ नेट फोर्स निकालनी है। इसके लिए सबसे पहले आपको निकालना है कि एक्स एक्सिस में ये गिवन है 20, चाहे यहाँ कॉस थीटा साइन थीटा नहीं है क्योंकि ये एक्सिस पर ही आपको फोर्स गिवन है, इसलिए आप इसको सिंपल 20 लिखोगे, इसमें एंगल नहीं है तो नहीं लिखोगे। अब ये पॉजिटिव साइड में एक्स एक्सिस की तो प्लस में ही रहा, दूसरी साइड चले जाओ, नेगेटिव ऑफ एक्स एक्सिस में क्या है 40 साइन 45, तो माइनस 40 साइन 45, माइनस में ही आपका क्या आ जाएगा माइनस 60 साइन 30। यहाँ पे माइनस आना चाहिए क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस है, तो नेगेटिव के साथ दोनों चीज़ें लिख दी। सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा। साथ में आई कैप बाहर लगा देना, इस ब्रैकेट के बाहर आई कैप लगा दो, आगे क्या करोगे प्लस। अब वाई एक्सिस पे चले जाओ, वाई एक्सिस पे क्या गिवन है, इसमें जेड एक्सिस को नहीं लेना अभी, वाई एक्सिस को देखो तो यहाँ पे गिवन है 40 कॉस 45, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है तो प्लस में रहा। दूसरा नीचे चले जाओगे तो नेगेटिव वाई एक्सिस में चला जाएगा 60 कॉस 30, तो ये आ जाएगा, बाहर लिख दोगे जे कैप। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा, नेट फोर्स आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा पूरा टॉपिक कंपोनेंट रिजॉल्विंग नाम का। अब हम पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लो एंड हम क्या पढ़ेंगे ट्रायंगल लो, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, वो हम अगली वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अभी तक के लिए अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय फॉर नाउ।